ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ HCN करा रहे हो, ये एल्काइल ले लिया। HCl का एडिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस में। बेरियम साइनाइड क्या देगा? बेरियम+2, जो कि हैवी मेटल कैटायन है। हैवी मेटल कैटायन है तो इसकी प्रेजेंस में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो जो ये विनाइल साइनाइड बन जाएगा। विनाइल साइनाइड को आप और क्या बोल सकते हो? एक्ट्रोनाइट्राइल। और जो एक्ट्रोनाइट्राइल है ये ऑन पॉलीमराइजेशन आपको क्या देता है? ऑर्डोन और एक्रिलाइन फाइबर देता है, जो कि एक आर्टिफिशियल वूल का काम करता है। तो ये जो विनाइल साइनाइड बना, ये इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये एक्ट्रोनाइट्राइल लेते हो और फिर लेते हो आप ब्यूटाडीन, तो ब्यूनाइन रबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी एक पॉलीमर है, आर्टिफिशियल रबर है। ब्यूनाइन रबर क्या है? ब्यूनाइन, ब्यूनाइस, ये आर्टिफिशियल रबर्स होते हैं। ठीक है। ये आपकी जो चप्पल बनती है आपकी, तो वो ब्यूनाइन रबर से ही बनती है। एक ब्यूनाइस रबर होता है। ठीक है। तो किसका पॉलीमर है? एक्रोनाइट्राइल और ब्यूटाडीन की पॉलीमर है ब्यूनाइन रबर। ये भी आप पॉलीमर आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, रिएक्शन विद अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबंशन रिएक्शन तो हमने पढ़ी ली है। रिएक्शन विद बेयर्स रीजन। बेयर्स रीजन क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी कैपेसिटी नहीं होती कि ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दे। पाई बॉन्ड तो ब्रेक कर देगा, सिग्मा को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन तो कर ही देगा। तो देखो ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सैलिक एसिड मिल गया। अब इधर H लगा हुआ था, इधर भी H लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड हो तो आ गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और CH के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। तो बेस reagent is a weak oxidizing agent, can't break CC bond. आगे ये हमने प्रोपाइन लिया है, इसमें ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। देखो CO तो दोनों तरफ लग ही जाएगा, और चूंकि यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है इसलिए ऑक्सीजन भी इंसर्ट हो जाएगा। तो 2-कीटो-प्रोपेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए CO, लेकिन कोई हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, यहीं तक ही रहेगा। तो ये डाइकीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके? डाइकीटोन। तो अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देख लो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बनेगा। देख लो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। और अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो फिर कीटोन स्टेज तक ही उसका ऑपरेशन हो पाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। आपको पता है कि जो बेस रीजेंट होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सना आ गया? हाँ सर। ठीक।
आगे देखिए, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, oxidation with acidic KMnO4 or acidic K2Cr2O7. ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो एसिडिक KMnO4 है, एसिडिक K2Cr2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन तो करेगा ही, साथ में जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, कौन सा वाला, ट्रिपल वाला, तो उसमें जो पाई है और सिग्मा है, दोनों ब्रेक करेगा। जैसे कैसे, मान लो ये है, ठीक है ना, ये है आपके, इसका एसिडिक KMnO4 से करवाओगे ऑक्सीडेशन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो ऑक्सीडेशन तो हुआ ही है, ऑक्सीडेशन तो हुआ ही है, बॉन्ड भी ब्रेक होगा। और ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अनस्टेबल होता है, ये CO2 वाटर में ब्रेक होता है। मान लो जैसे ये था, ठीक है, क्या मिलेगा, ब्रेक होगा, ये देखिए इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो सर इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है ना, फिर ये OH कैसे लगा? पहले तो ये डबल बॉन्ड है ना, क्योंकि ये तो Yes. कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन तो रिएक्शन मिक्सर से ले लेगा, ठीक है ना। देखो ये तो कौन सा केस है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस है, यहाँ चेन ब्रेक हो रही है, चेन ब्रेक होती है, वैलेंसी खुल रही है ना, अब वो वैलेंसी किससे ऑक्यूपाई होगी, H से ही तो होगी, Okay. ठीक है ना। Yes. तो मैंने एल्कीन में पढ़ाया आपको बेस रीजेंट और ये एसिडिक KMnO4, और यहाँ पढ़ा है एल्केन के अंदर, तो दोनों को एक बार देखना वापस, आपको क्लियर हो जाएगा। Yes. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो चेन ब्रेक हो रही है, चेन ब्रेक होती है, वैलेंसी तो अपने आप खुलेगी। देखो चेन हाँ, ब्रेक सर। हो रही है तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो तो लगेगा यहाँ। हाँ सर। अब रिएक्शन मिक्सचर से हाइड्रोजन लेगा तो बीच में ऑक्सीजन में इंसर्ट होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन अगर चेन ब्रेक नहीं होती तो उसमें तो फिर जो हाइड्रोजन था वो था, और नहीं था तो नहीं था, ठीक है ना। Yes, sir. तो चेन ब्रेक हो रही है तो फिर रिएक्शन मिक्सचर से हाइड्रोजन को ले गए, ठीक है सर। इसको नोट कर लो। सर अगर बहुत लंबी चेन है और बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड है तो सारे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा ये। सारे को तोड़ देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अगर आप 10 ml एल्काइन ले रहे हो और 5 ml एसिडिक KMnO4 ले रहे हो, तो 5 ml एसिडिक KMnO4 में तो बहुत सारे KMnO4 के मॉलिक्यूल्स आते हैं, सबको ब्रेक कर देगा,
अभी जैसे एक दो प्रोडक्ट लेते हैं अपन, एक दो रिएक्शन लेते हैं, फिर बताना क्या बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ये तो लिख लिया, ये तो नोट कर लिया ना। यस सर। एन एल्काइन on an alkyne on treatment with acetic acid, an alkyne on sorry, an alkyne an alkyne gives only acetic acid on treatment with acidic amino. An alkyne gives acetic acid on treatment with KMNO4. Give the structure of alkyne. बताइए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एसिटिक एसिड के, तो मतलब ये वाली एल्काइल ली होगी आपने। ब्यूट टू आइन, जब तो टू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जब तो आपको क्या मिलेंगे, टू मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो ब्यूट टू आइन है इसका। ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ना आपको, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या मिलेगा प्रोडक्ट। एसिडिक KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रेक कर देगा, लगा दिया, OH भी लगा दिया। अब ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड CO2 प्लस वाटर, अनस्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्कीन की भी आपने ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी, एल्काइन की भी ओजोनोलाइसिस, तो कंपैरेटिव वे में भी पूछ लेता है वो आपसे, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी में ना आपके एल्कीन की तो ओजोनोलाइसिस दे रखी है, लेकिन एल्काइन की नहीं दे रखी, तो बहुत सी चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी है उस पर आप फोकस करना, ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो एल्कीन में एल्कीन की दे रखी है ओजोनोलाइसिस, तो उस पर तो आपका स्ट्रेस अलग ही तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये आपने एल्काइन ले लिया, R' इसमें ओजोन,
ठीक है, पहले की तरह होगा, लेकिन इस बार ये बॉन्ड बचा रह जाएगा। पिछली बार ये बॉन्ड बिल्कुल एल्कीन के केस में बॉन्ड बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्योंकि वहां एल्कीन के केस में तो दो बॉन्ड थे, एक पाई एक सिग्मा। यहाँ क्या है, दो पाई एक सिग्मा, तो एक बॉन्ड बचा रह जाएगा। ठीक है, अब ये आपके ओजोनाइड बन गया। अब इसमें आप जो है, ठीक है ना, इसमें आप जो है ओजोनाइड टूटेगा पहले तो, ठीक है ना। ओजोनाइड कैसे कैसे ब्रेक होता है, या तो आप जिंक प्लस वाटर डाल दो, दो केस है, या तो आप जिंक प्लस वाटर डाल दो या केवल वाटर डाल दो। लाइसिस करवा रहे हो ना, इस बार लाइसिस आप दो टाइप से करवा सकते हो, जिंक प्लस वाटर या केवल वाटर। तो अगर आपने जिंक प्लस वाटर से करवाई तो क्या होगा, देखो किस तरीके से रिएक्शन होगा। साथ में H2O2 बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ चूंकि जिंक ले रही थी ना, तो जिंक नाउ destroys H2O। जिंक क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट आपको यही मिल जाएगा। जबकि इधर क्या होगा, वही ये इधर पहले की तरह होता है, और आपको इस बार क्या मिलेगी, प्लस H2O2 भी मिला है और ये भी मिली है। अब इस बार जिंक नहीं है, पिछली बार तो जिंक ने H2O2 को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस बार कोई डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है इसको, H2O2, ठीक है ना। और फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि H2O2 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या कर लेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट वैसा ही मिलेगा जैसे आपके एसिडिक KMnO4 की केस में। आया नहीं आया, ये जिंक, ये जो H2O2 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अभी लिखा दूंगा मैं आपको। ये जो डाइकीटोन बना है ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर लेता है, इनका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में करवा देता है, तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं लिखा देता हूँ। ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट होगा इस केस अगर जिंक प्लस वाटर लिया तो, क्योंकि जो जिंक है वो H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो अब H2O2 इसका ऑक्सीडेशन कर ही नहीं पाता, जबकि इसमें जिंक लिया ही नहीं है आपने, तो H2O2 तो अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन इसमें कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन ओ लगा लेता हूँ, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन इसमें कर देगा। ये प्लस का साइन लगा रहा हूँ पीछे, यहाँ लिख देना H2O2 oxidizes diketone into carboxylic acids।
ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इफ जिंक इज नॉट टेकन then H2O2 oxidizes diketone into carboxylic acid. If zinc is not taken, then H2O2 oxidizes diketone into carboxylic acid. ठीक है। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, इसमें ओजोन, फर्स्ट स्टेप में ओजोन, सेकंड स्टेप में आपने केवल वाटर लिया, क्या बनेगा। और अगर फर्स्ट स्टेप में ओजोन और सेकंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर लिया तो क्या बनेगा, बताइए। क्वेश्चन है आपका। है ना, ओजोन प्लस वाटर लिया है, जिंक तो है नहीं यहाँ, तो H2O2 क्या करेगा, फर्दर जो डाइकीटोन बना है इसको प्रोपेनिक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इस केस में क्या है, डाइकीटोन का जो आपके फर्दर है ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जिंक है तो वो H2O2 को डिस्ट्रॉय कर ही देगा। ठीक है ना, H2O2 को डिस्ट्रॉय आपके कर देगा। तो यहाँ डाइकीटोन आंसर आएगा, यहाँ एसिटिक एसिड आपके फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है। एल्काइन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां एल्कीन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो कौन सा था, सिर्फ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, याद हो तो आप। और यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना वो टर्मिनल एल्काइन के कारण होगा। मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल एल्काइन होती है वो एसिडिक होती है, उसका जो हाइड्रोजन होता है ना वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ये देखिए, ये जो कार्बन है ये टर्मिनल एल्काइन है, ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp है, 50% एस कैरेक्टर है, En इसकी हाई है और इसकी चूंकि En हाई है इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जो टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक, पहले भी मैंने बताया था आपको। तो अगर यहाँ कोई बेसिक मेटल है या कोई बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है वो होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट। ये मैंने टर्मिनल एल्काइन लिया है, इथाइन ही ले लिया मैंने, पहला जो एल्काइन है वही ले लिया। ठीक है। इसमें मैंने या तो सोडियम डाल दो या NaNH2 डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये टर्मिनल एल्काइन है ही, ये देखिए ये नेगेटिव है, ये आपके बन जाएगा मोनो सोडियम एसिटिलाइट, मोनो सोडियम मोनोसोडियम एसिटिलाइट बन गया।
फिर इसमें आप क्या करना है, NaNH2 डाल दो वापस, तो आपकी क्या हो जाएगा, डाई सोडियम एसिटिलाइट बन जाएगा। दोबारा रिप्लेस हो रहा है ना, कि आपके बनेगा डाई सोडियम एसिटिलाइट। और जो यहाँ से जो H+ निकला वो NH2 माइनस के साथ रीड करके क्या बना लेगा, साथ में अमोनिया बना लेगा। क्या बनाएगा, अमोनिया। यहाँ भी अमोनिया बना लेगा और आखिर यहाँ भी अमोनिया बना लेगा। तो डाई सोडियम एसिटिलाइट आपकी बन गया। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि ये H+ दे रहा है, ये एसिड है, ये NH2 माइनस ये H+ लेगा, ये बेस हो गया। तो फिर ये बना क्या, सॉल्ट। क्या बने, सॉल्ट बने आपके। ठीक है, नोट कर लिया। आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रो, हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट वाला है। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक और फिर ये थर्ड वाला है। नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेडिंग है वो थर्ड नंबर की ऐसे है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक और थर्ड नंबर ये है। हाँ, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ए वाला है। अब इनकी एक ये जो एसिटिलाइट्स होते हैं ना, इनकी दो खासियत होती है। एक तो ये एक्सप्लोसिव होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्सप्लोसिव होते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें एसिड डाल दोगे आप तो वापस एल्काइन को रिलीज कर दो। एक तो क्या होता है ये एक्सप्लोसिव, सोडियम, ठीक है, सोडियम एसिटिलाइट, ये आर एक्सप्लोसिव होते हैं। और HNO3 डालने पे क्या हो जाएगा, वापस आपके ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाला रिएक्शन, रिएक्शन विद, चलो दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। रिएक्शन विद टॉलरेंस रीजन। अब आपको पता होना चाहिए टॉलरेंस रीजन क्या होता है। रिएक्शन विद टॉलरेंस रीजन,
ये आपके आगे भी आएगा। टॉलरेंस रीजन क्या होता है, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो वो AgNO3 प्लस NH4OH होता है। तो ये भी क्या है, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, यहाँ भी क्या होगा, इसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना। साथ में आपको जो बनेगा, और ये आपके बनेगा जो व्हाइट PPT होगा, साथ में अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अगर टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, टॉलरेंस रीजन क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 प्लस NH4OH लिख सकते हो। तो आपको ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और व्हाइट PPT मिलेगा। अब इस बार अगर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लेते हो, तो यहाँ भी वही रिएक्शन हो जाएगा। ये कॉपर +1 की फॉर्म में है ना, यहाँ बनेगा, वो बनेगा कॉपर एसिटिलाइड। कॉपर एसिटिलाइड बनेगा और इसका आपके रेड PPT होगा। ये सिल्वर एसिटिलाइड है। अगर एसिटाइलिन लेते तो सिल्वर सर एक बार फिर से उस पेज को कर दो, एक लाइन बचा। ये आप C वाला ले लेना, ये C वाला ले लेना। सर ये Cu2Cl2 है। हाँ, रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस नहीं है, क्यूप्रस है। आपको याद है कॉपर 2 होते हैं, +2 और +1। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रस कहलाता है। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्यूप्रिक कहलाता है। जैसे आयरन है, अब आयरन की हायर कौन सी Fe+3 है, लोअर कौन सी Fe+2 है, इसमें ये फेरिक कहलाएगा।
और ये Fe+2 फेरस है। तो इनमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। हायर में जो होगा वो इक होगा, हायर में इक होगा और लोअर में अस। उस हिसाब से हो गया सर। सर ये इसका नाम क्या बताया आपने, Cu2Cl2 प्लस NH4OH का? क्यूप्रस क्लोराइड है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अब डी देखिए, पॉलीमराइजेशन ऐसा करते हैं, पॉलीमराइजेशन से पहले आइसोमराइजेशन करते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये देखिए टर्मिनल है, एक ट्रिक मैं बताता हूं, ये टर्मिनल है, टर्मिनल एल्काइन है। अगर इसमें एल्कोहलिक एसिड डाल दोगे तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ट्रिक बता देता हूं, टर्मिनल एग्जाम में एल्कोहलिक एच पास हो गए। तो एल्कोहलिक एच जो होता है ना, वो टर्मिनल पे काम करता है, टर्मिनल एल्काइन पे, और नॉन उसको नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर आप क्या लेते हो, NaNH2 लेते हो अगर आप, तो वो नॉन टर्मिनल को नॉन टर्मिनल है तो उसको टर्मिनल में कन्वर्ट कर देता है। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आप तो एक को याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, लिख लेना है तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसमें जो फर्स्ट वाला है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें मैंने देखो इथाइन लिया है,
इथाइन लिया है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। अगर इथाइन को आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में से आप पास करते हो तो सीधा बेंजीन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप बोलोगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके, वो है आपके लीनियर पॉलीमराइजेशन। ये लीनियर पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है, मैंने आपको बताया ये आगे भी आ जाएगा। ये मैंने लिया है विनाइल एसिटाइलिन, इसको बोलते हैं विनाइल, और इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। तो ये विनाइल एसिटाइलिन है। इसमें मैंने HCl का एडिशन कराओगे तो क्या होगा? मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा। ये देखो, ये जो बन रहा है आपके, ये बन रहा है क्लोरोप्रीन। क्या कहलेंगे इसको? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का फिर पॉलीमराइजेशन कराएंगे। वो नियोप्रीन बनेगा। क्या बनेगा? और नियोप्रीन क्या? एक टाइप का सिंथेटिक रबर है। ये आपके आगे आ जाएगा, तो इसकी थोड़ी टेंशन मत लेना। इथाइन का जो कॉमन नेम होता है वो एसिटाइलिन होता है। ये आपके बेंजीन बन जाता है इधर। तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये काफी सारे होते हैं, एक ही नहीं होता है। विनाइल एसिटाइलिन लिया, HCl, मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा, है ना? Cl यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, क्लोरोप्रीन बन जाएगा, और क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो नियोप्रीन बन जाएगा। ठीक है ना?